वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। इंडिया ने आज वो अचीव किया है जिससे इंडिया आने वाले सालों में एनर्जी सरप्लस बनने वाला है। हमने जो आज आज अचीव किया है, हमसे पहले केवल ये रशिया ने अचीव किया था। लेकिन क्या हमने अचीव किया है? क्यों तमाम बड़ी, अगर आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे, इसके बारे में लिख रहे हैं। इसे मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया है कि इंडिया ने आज अचीव किया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्रिटिकलिटी। ये क्या होता है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है? कैसे ये बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर से अलग है? क्रिटिकलिटी क्या होती है? सब हम समझेंगे बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर एट कलपाकम टेक्स क्रिटिकल लीप फॉरवर्ड। सबसे पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है? कैसे ये आम न्यूक्लियर रिएक्टर से अलग होता है? एक चीज याद रखिएगा, जो आम न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, वो यूज करते हैं यूरेनियम का। और जो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं, ये यूज करते हैं थोरियम का। यूरेनियम इंडिया में इतना ज्यादा नहीं पाया जाता, हम उसे इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे, जब यूरेनियम की बात की जाती है तो इंडिया सैड हो जाता है। लेकिन हमारे, अगर आप कोस्ट देखेंगे, अगर आप कोस्टल इंडिया में जाएंगे, आप बीचेस पे जाएंगे, तो वहां पर थोरियम आपको रेत के साथ मिलेगा। इसीलिए ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। अब हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के साथ क्या अचीव किया है? अचीव हमने ये किया है कि अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इंडिया के पास सबसे बड़ा रिजर्व है थोरियम का। दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम इंडिया के पास है। अगर आप हमारे कोस्टल इंडिया देखेंगे तो वहां पर आपको रेत मिलेगी जिसे कहते हैं मोनाजाइट सैंड। इसी मोनाजाइट सैंड में हमें मिलता है थोरियम। और ये हमारे केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा के बीचेस पे आम मिलता है। लेकिन अभी तक हम इसे यूज नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं यूज कर पा रहे थे? इसके पीछे आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बात बताता हूं। अभी तक हम यूज कर रहे थे यूरेनियम का। यूरेनियम आप समझिए एक सूखी लकड़ी है जो आग जल्दी पकड़ लेगा। होता यह है कि हम लोग जब यूरेनियम लाते हैं, उसको एक दूसरी माचिस से आग लगाते हैं और वो आग पकड़ लेता है। माचिस को यहां पर कहा जाता है न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, यूरेनियम को आग लगानी है क्योंकि उससे एनर्जी लेनी है, तो हमने एक माचिस से आग लगानी है। माचिस को कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन वो माचिस है जिससे आग लगाऊंगा मैं सूखी लकड़ी को, जिसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम जल्दी आग भी पकड़ लेता है, रिएक्शन होती है, हमें एनर्जी मिलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ ऐसे ही काम करते हैं। ये न्यूट्रॉन है जिसको मैंने कहा था माचिस से। माचिस से आग जलाई, सूखी लकड़ी यूरेनियम, और यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद एनर्जी निकलती जाती है काफी लेवल्स पे, और इसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ये एनर्जी है, लेकिन हमारे पास यूरेनियम है नहीं। अबंडेंस में हमारे पास थोरियम है, लेकिन थोरियम एक गीली लकड़ी की तरह। तो गीली लकड़ी के अगर साथ में मैं माचिस ले भी जाऊं तो वो आग पकड़ेगा नहीं। यानी अगर मैं थोरियम के आगे न्यूट्रॉन स्ट्राइक भी कर दूं तो वो एनर्जी देगा नहीं, क्योंकि वो गीली लकड़ी है। तो इसको आग लगाने की एक ही रास्ता है मेरे पास, कि ऑलरेडी कहीं आग जल रही है अगर, तो मैं गीली लकड़ी थोरियम को भी उसमें रख दूंगा। जब थोरियम से सारा मॉइस्चर निकल जाएगा तब ये आग पकड़ लेगा। यही चीज हम अचीव करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में। तो यही फर्क है आम न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहां यूरेनियम होता है, सूखी लकड़ी है, माचिस लगाई, न्यूट्रॉन, रिएक्शन हो गई। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में हम लोग पहले थोरियम रखते हैं और उसका वेट करते हैं कि उसके साथ न्यूट्रॉन जैसे ही चिपकेगा उसके बाद रिएक्शन होगी। इसको अचीव करना पड़ता है। और जब हम थोरियम को स्टेज पे ले जाते हैं कि वो आग पकड़ना शुरू कर दे, गीली लकड़ी सूखी लकड़ी की तरह आग पकड़ने लग जाए, उसी को कहते हैं क्रिटिकलिटी। यानी जो आज हमारा पावर प्लांट है, थर्मल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कलपक्कम में, उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। यानी उसमें पड़ा जो थोरियम, वो भी अब स्प्लिट होना शुरू हो चुका है, वो भी एनर्जी देना शुरू हो चुका है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी हो रही है। लेकिन हम डायरेक्टली उस तक एनर्जी तक नहीं पहुंचे होंगे।
पहले हमने यूरेनियम का यूज किया होगा, एक आग जलाई होगी, उस एनर्जी में हमने थोरियम को रखा होगा, जब सेम लेवल पहुंच गया होगा, अब थोरियम भी एनर्जी दे रहा है। दिस इज द रियल डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो यहां देख लीजिए पूरी वही चीज कि हमने पहले थोरियम को उस लेवल पे लाना कि वो आग पकड़ पाए। जैसे ही वो ड्राई हो जाएगा वो आग पकड़ लेगा, ये थोरियम। ये आज इंडिया ने अचीव किया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो वर्ड है फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर एट कलपक्कम टेक क्रिटिकल लीप फॉरवर्ड, यानी इसकी क्रिटिकलिटी रीच हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब जो थोरियम इसमें पड़ा था वो भी रिएक्ट हो रहा है, वो भी थोड़े टाइम में एनर्जी देगा। यहां देखिए तो ये अचीव कैसे हुआ। हमने पहले यूरेनियम रखा, यूरेनियम आसानी से आग पकड़ लेता है, यानी यूरेनियम आसानी से रिएक्ट होता है, वो टूटता है। तो यूरेनियम टूट रहा था, इसी दौरान हमने उसमें जो हमारा रिएक्टर था जिसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं उसमें थोरियम रखा। जब थोरियम की क्रिटिकलिटी रीच होगी, यानी वो सिचुएशन आ गई जब थोरियम भी अब टूटना शुरू हो गया है, हमें एनर्जी दे रहा है, तब हमने इंडिया ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। यही इस खबर में कहा गया है। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। गीली लकड़ी यानी थोरियम, सूखी लकड़ी यानी यूरेनियम, एंड इसी से हमने अचीव किया क्रिटिकलिटी। अब थोड़े टाइम के बाद मे बी नवंबर 2026 तक हम देखेंगे कि ये थोरियम पूरे का पूरा अपने आप से एनर्जी देना शुरू कर देगा। अभी तो इसने स्टार्ट किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता आग की लपटें बढ़ती जाएंगी, और जैसे ये आग की लपटें बढ़ती जाएंगी, बाकी जो इसमें थोरियम जाता जाएगा टाइम टू टाइम, वो भी क्रिटिकलिटी जल्दी अचीव करेगा। तो जो स्टेज बनेगी जब पूरे का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर थोरियम से चलेगा, हम उससे बोलेंगे सुपर क्रिटिकलिटी। तो ये जो सुपर क्रिटिकलिटी है, ये हम लोग नवंबर में हमारा एस्टिमेट है कि इसको अचीव करेंगे। अब इसकी छोटी सी मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं। 1985 का टाइम है। सबसे पहले तो होमी भाभा, जिनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, 85 में स्मॉल फास्ट ब्रीडर ये जो रिएक्टर है कलपक्कम में लगाया गया, छोटा सा। 2003 में हमने एक भवानी रिएक्टर बनाया, उसे भी प्लेस किया कलपक्कम में। पहले एक टेस्ट बनाया, फिर बड़ा बनाया। 2024 में हमने कोर लोडिंग की थी, यानी इसके अंदर हमने सूखी लकड़ियां और गीली लकड़ियां डालनी शुरू कर दी थी। आज 2026 में सूखी लकड़ियां इतनी ज्यादा जल गई, यानी यूरेनियम की रिएक्शन इतनी ज्यादा होगी कि रिएक्टर में पड़ा थोरियम भी अब क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच चुका है, यानी उसका भी ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया, वो भी एनर्जी देगा। तो ये सब हमने अचीव किया हुआ है, एंड ऑल थैंक्स टू दिस मैन होमी जहांगीर भाभा। एक ट्रिब्यूट है इनके लिए। जैसे इंडिया इसको अचीव कर लेगा, तो क्योंकि हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा है, हमारे यहां पे जो एनर्जी क्राइसिस है अब और ज्यादा नहीं रहेंगे। सो ये एक मेजर चीज है जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे, तो भी आपको पता होना चाहिए कि जो अब हमारी बीचेस पे रेत है वो भारत को पावर करेगी। इसी के साथ आपको एक चीज और बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया स्कॉलरशिप टेस्ट 11 अप्रैल। अगर आप देखेंगे तो ये सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। इसमें आपको 40 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। यदि आप फर्स्ट प्राइज लाते हैं तो आपको 8 लाख रुपए तक के इनाम भी जीत सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगर आप आते हैं तो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, खुद को एनरोल करें। लेट्स गेट इट।